नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका हमारे इस वीडियो में। तो फिर आज हम डिस्कस करने वाले हैं सर्च ट्री को। ये जो वीडियो है ये है अपना 6.5 बिल्कुल वीक 6 हम अब एंड करने ही वाले हैं। तो फिर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सर्च ट्री को। बिल्कुल बाइनरी सर्च ट्री को ही हम बहुत डिटेल में देख रहे होंगे। उसमें कैसे इंसर्ट करते हैं और भी कई चीज़ें। पिछली वीडियो में मैंने बता रखा है आपके हीप्स को। हीप और थोड़ा बहुत बाइनरी ट्री के बारे में भी मैंने बता रखा है। तो फिर अब आप बोलोगे भाई हीप तक तो ठीक था, बाइनरी ट्री क्या है? देखो हीप जो है ना वो एक टाइप का बाइनरी ट्री है, बट ज़रूरी नहीं कि हर बाइनरी ट्री बिल्कुल हीप की तरह ही एक्ट करे। कई सारी चीज़ें हैं जो कि हीप में होती है और बाइनरी ट्री में वो चीज़ें नहीं होती हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को मैं बहुत आई मीन टू से ओवर हियर डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो फिर चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। बट शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और फॉर श्योर वीडियो को शेयर करना ना भूलना। ठीक है? चलो फिर। इस वीडियो में बात करी गई है जनरली, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इसे। सपोज कर लो ये आपकी एक ट्री है, फॉर श्योर ये बाइनरी ट्री आपको यहाँ दिख ही रहा होगा। ठीक है, फिर आप जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाओ तो फिर डिपेंड करता है कि हीप में क्या होता था, मिनिमम हीप, मैक्सिमम हीप। बट यहाँ पे जनरली एक ट्री है। आप जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाओगे, ऊपर बढ़ते जाओगे, इसमें वैसा कुछ नहीं। बट एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, वो ये है कि आप अगर इस साइड नीचे बढ़ते जाओगे ना, तो फिर जो भी वैल्यू आती जाएगी वो क्या होगी, छोटी होगी नोड से। हाँ, 25 से छोटा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये। और जब आप इस साइड बढ़ते जाओगे तो ये वैल्यू इससे बड़ी होगी, 25 से बड़ी। हाँ, फिर 36 है, तो फिर ये बड़ी होती जाएगी। जो भी आपकी पेरेंट वैल्यू आएगी, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैल्यू बढ़ेगी। देखो यहाँ 36 पेरेंट था, ये आपका चाइल्ड बड़ा हो गया इससे। तो फिर इस तरफ आप नीचे जाओगे तो आपकी वैल्यू बढ़ती है। अब मैं कुछ ऐसा इसको बना देता हूँ, ये रॉन्ग साइन बोल सकते हो, ऐसा कुछ। ठीक है, जैसे जैसे आप इस तरफ जाओगे आपकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ने वाली है। और आप इस तरफ जैसे जैसे जाओगे, मतलब ऊपर से नीचे ना, हाँ, तो आपकी वैल्यू घटेगी बार बार, छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। तो फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना। और कभी कभी तो क्या होता है जनरली यहाँ पे, ये बराबर तो मतलब छोटी तो हो ही रही है, बराबर भी हो जाती है, स्मॉलर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो फिर यहाँ पे समझना होगा, जब ऐसा कुछ हो जाए ना तो हम इसमें बोलते हैं आपकी ये जो वैल्यू है वो लेफ्ट बाइस्ड है। इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट बाइस्ड। ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट, ये लेफ्ट बाइस्ड है और ये आपकी क्या हो जाएगी, राइट बाइस्ड हो जाएंगी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ रहा हो। सिर्फ तभी जब ये इक्वल टू यहाँ पे दे रखा हो, बट अगर इक्वल टू ना दे रखा हो तो फिर ये आपकी सिर्फ लेफ्ट रह जाती है और इसे आप राइट कहते हैं। तो फिर मतलब यहाँ करक्स यही है समझने का कि आपकी जो भी वैल्यू लेफ्ट में होगी ना वो रूट से छोटी होगी और इस तरफ की वैल्यू सारी रूट से बड़ी होती जाएगी। देखो 20, ये ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। और इसके बाद क्या होता है, इसमें हम ट्रैवर्स करते हैं। अगर आपको याद हो हीप में क्या होता था, मिन हीप, मैक्स हीप, ये सबसे बड़ा है, बाकी सब छोटा होता जाएगा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है भाई, यही यही तो डिफरेंस है दोनों में। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें जो ट्रैवर्सिंग होती है वो होती है आपकी तीन टाइप से। इन ऑर्डर होती है, हाँ, पहला तो इन ऑर्डर हो जाती है, दूसरा प्री ऑर्डर और तीसरा पोस्ट ऑर्डर होती है। अब आप बोलोगे वो क्यों? देखो इन ऑर्डर क्या होती है, इन ऑर्डर जब आप ट्रैवर्सिंग करोगे ना, ट्रैवर्सिंग मतलब आपको समझ आ रहा हो, हर नोड पे जाना बाय द वे। तो फिर जब आप इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग करोगे इसमें तो क्या होगा कि वन बाय वन ये सारे नोड पे जाएगा। ठीक है, मैं इसकी ट्रिक भी आपको बताऊंगा, वो हम क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे। तो फिर ये वन बाय वन क्या होगा, ये सारे पे जाएगा, इस पे जाएगा, इस पे जाएगा। ठीक है, और इसके साथ ही इसके कुछ रूल्स होंगे, और वो जो मतलब आप जैसे आपने बोला कि भाई एक काम कर तू, यहाँ मैं बोलता हूँ इन ऑर्डर। ठीक है, आप क्या करो, इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग करो। ठीक है, तो फिर इसके क्या रूल्स हैं और इसको जब करोगे तो क्या मिलेगा, तो आपको एक सॉर्टेड एरे मिल जाएगा। आपकी सारी की सारी वैल्यू सॉर्टेड आएंगी। सॉर्टेड आनी है क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, फॉर नाउ जस्ट सपोज आपके पास तीन नोड है, हाँ, ए बी सी, तीन नोड है। इसका क्या रूल है कि ये जो वैल्यू लेता है ना इन ऑर्डर, ये सबसे पहले लेफ्ट वाली वैल्यू को लेता है। ठीक है, फिर क्या करता है, राइट वाली वैल्यू को लेता है। फिर क्या करता है, ये जो आपकी हुई, जस्ट वेट, यहाँ पे आपकी राइट नहीं रूट आएगी, रूट वाली वैल्यू को लेता है। फिर लेता है आपकी राइट वाली वैल्यू को। कहने का मतलब, जब आप ट्रैवर्स करोगे इस पे तो क्या करेगा, सबसे पहले इसे लेगा, ये लेफ्ट वैल्यू हो गई, फिर ये रूट हो गया, फिर ये मतलब ये कुछ इस ऑर्डर में लिखेगा बी ए सी। हाँ, कुछ इस ऑर्डर में ये इसको लिखने वाला है, बी फिर ए फिर सी। ठीक है, आओ आपको ये समझ आ गया होगा। इसी में इन ऑर्डर तो समझ आ गया, दो और होती है, एक होता है आपका प्री ऑर्डर। हाँ, प्री ऑर्डर, प्री ऑर्डर ट्रैवर्स। इसमें क्या होता है, इसमें आप रूट लिखते हो,
फिर रूट में लेफ्ट लिखते हो, फिर क्या लिखते हो आप, राइट लिखते हो। कहने का मतलब यहाँ पे पहले आप रूट लिखोगे, ए लिखोगे, ठीक है, फिर लेफ्ट लिखोगे, ये बी है आपका लेफ्ट में, और ये राइट चाइल्ड है, ये राइट चाइल्ड है, लेफ्ट चाइल्ड है, बी लिखोगे आप, फिर राइट लिख दोगे, सी लिख दोगे, तो फिर ये कुछ ऐसा मतलब आपको इस ऑर्डर में देगा। फिर एक होता है आपका पोस्ट ऑर्डर, ठीक है, बाकी सारी चीजें तो मैं ये दे देता हूँ। इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे पहले आप लिखते हो लेफ्ट, ठीक है, उसके बाद राइट, हाँ, फिर रूट। सबसे पहले लेफ्ट, इसका क्या ऑर्डर होगा, बी, फिर राइट, सी, फिर रूट, ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना यहाँ पे कि पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है, प्री ऑर्डर क्या होता है, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है। मैं इसके ट्रिक की भी बात करूंगा, बट यहाँ जो जनरली हम पढ़ रहे हैं वो देखते हैं। बाय द वे, मैं पूछूं कि भाई इसका पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल बताओ, तो क्या करोगे? सबसे पहले मैं पहले इन ऑर्डर की बात करता हूँ, मैं बोलता हूँ इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल आप बता दो। तो फिर क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे लेफ्ट को, इसका लेफ्ट क्या है 20, फिर 20 के बाद क्या आ रहा है, क्या आना चाहिए, रूट, जो कि है 25, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या आना चाहिए आपका, ये आना चाहिए राइट वाला, जो कि क्या है 36। ओ, यहाँ तो आप इसे लिख ही सकते हो। तो ये एग्जांपल मैं सिर्फ आपको इतने में से दे रहा हूँ, इन सारे के सारे नीचे वाले को फिलहाल आप भूल जाओ, सिर्फ इतने नोट्स में से मैंने आपको ये दिया। इसी में आपको पीडी ऑर्डर पूछता तो सबसे पहले आप क्या लिखते, रूट, जो कि क्या है 25, उसके बाद लेफ्ट वाला आपका क्या है 20, और फिर राइट क्या है आपका 36। इसी तरह से पोस्ट ऑर्डर की बात आती तो सबसे पहले लिखते लेफ्ट में जो कि है 20, फिर उसके बाद लिखते राइट को जो कि है 36, फिर लिखते रूट को। बस यही चीजें इसमें है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको यहाँ पे समझना। तो फिर चलिए आगे भी हम देखते हैं। तो फिर यहाँ पे एक चीज़ और, आप एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे देख पाओगे, अगर आपने बाइनरी सर्च पढ़ा है तो ये सॉर्टिंग में बहुत हेल्पफुल होता है। आप बोलोगे भाई ऐसा क्या है जो ये सॉर्टिंग में हेल्पफुल होता है? आपने बाइनरी सर्च पढ़ा है ना, बिल्कुल वही सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही है। हाँ, कैसे? जस्ट वेट, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखो, बाइनरी सर्च जब आप पढ़ते थे तो आप क्या करते थे? बाइनरी सर्च में आपने क्या पढ़ा है? तो फिर बाइनरी सर्च में आपने पढ़ा ये है कि मिड वाले को आप लेते हो और डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो लेफ्ट में राइट में। इसके इस तरफ सारा इससे बिगर वैल्यू आता है, इसके इस तरफ सारा स्मॉलर वैल्यू आता है, सारा का सारा, ठीक है, वैसा ही हो रहा है ना। यहाँ देखो, 25 के इस तरफ सारी वैल्यूज स्मॉलर है, इस तरफ सारी की सारी वैल्यूज क्या है आपकी, ग्रेटर है। ऑल राइट, हाँ, फिर यहाँ देखो, यहाँ भी वही हो रहा है, इस तरफ सारी वैल्यू ग्रेटर, ये स्मॉलर। तो फिर ये हर नोड आपका समझ लो मिड की तरह काम कर रहा है। तो फिर आई होप अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्यों इस साइड की सारी वैल्यूज स्मॉलर होती है, इस साइड की सारी वैल्यूज लार्जर होती है। सिर्फ नोड के लिए नहीं, किसी भी मतलब सिर्फ रूट के लिए नहीं, किसी भी नोड को आप उठा लो, 40 को उठा लो, वही चीजें हैं सब की सब। हीप वाले में मैं थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएट करके बता रहा हूँ। जब तक आपकी लेवल कोई भी लेवल पूरी ना भर जाए आप नीचे ना उतरते थे। यहाँ तो ये लेवल भरा ही नहीं, देखो नहीं भरा ना, फिर भी यहाँ नीचे बन गया। तो फिर इसमें ऐसा कुछ इशू नहीं, इसमें आप कर सकते हो, बस हीप वाले में वैसा था। तो फिर यही सारी की सारी मेन डिफरेंसेस होती हैं हीप में, इसमें थोड़ी बहुत जो कन्फ्यूजन आपको होगी इन्हीं सारी चीज़ों को रिलेटेड होगी, तो ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल श्योर रहना। तो फिर यहाँ आप देख पाओगे ये सारी की सारी चीज़ें तो हैं, इस तरफ सारी की सारी स्मॉल आ रही हैं 14, इस तरफ जो भी आएगा वो क्या आएगा 14 से बड़ा आएगा, वही चीज़ें। इस तरफ 10 के इस तरफ 14 आ रहा है, तो 14 क्या है, बड़ा है किससे, 10 से। और ये इस तरफ आ रहा है 3 के, तो ये छोटा है, इस तरफ आ रहा है तो क्या है, ये बड़ा है। ऑल राइट, डायनेमिक सॉर्टेड डाटा। अब आप बोलोगे डायनेमिक सॉर्टेड डाटा क्यों? देखो, सॉर्टिंग तो पता ही है भाई क्या होता है, इंसर्शन, डिलीशन। यहाँ पे बात करिए व्हाट इफ द डाटा इज चेंजिंग डायनेमिकली, क्या होगा जब आपका डाटा जो डायनेमिकली चेंज हो रहा है। शॉर्ट, अगर आपके पास एक लिस्ट दिया है, डाटा दिया, कुछ भी दिया, आप उसको शॉर्ट कर लोगे, दैट्स नॉट अ बिग डील। बट व्हाट इफ वो बार बार चेंज होता जा रहा है, तो ये हमने देखा था कैसे हम प्रायोरिटी, जनरली अगर आप कितना भी ऑप्टिमाइज कर लो शॉर्ट लगा के आपका ये वक्त लगता है, लेकिन आप क्या करते थे, हीप लाइक हीप फॉर प्रायोरिटी क्यूज, आप प्रायोरिटी क्यूज का इस्तेमाल करते थे, तो वो क्या होता था, रूट एन आपका हो जाता था, ठीक है, एन रूट एन आपका हो जाता था। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ बात करी गई है बाइनरी ट्री की, वही सारी की सारी चीज़ें की लेफ्ट में वैल्यू छोटी होंगी, देख सकते हो यहाँ पे छोटी वैल्यूज़ 5 से छोटा 2, और फिर इस तरफ बड़ी वैल्यूज़ आती हैं, और इस तरफ भी सारी वैल्यूज़ बड़ी होंगी, एम इंट से हो वही है, देखो वैल्यूज़ बड़ी है ना आपकी 5 से नीचे जैसे जैसे आप जा रहे हो। और दूसरी बात, इसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं आ सकती, डुप्लीकेट आप कहाँ डालोगे, या तो छोटी वैल्यू का यहाँ स्पेस है या बड़ी वैल्यू का, तो फिर डुप्लीकेट नहीं आ सकती। अगर आप डुप्लीकेट डाल भी दोगे तो फिर वो मतलब रिजेक्ट कर दिया जाएगा, सिर्फ आपको नेचुरल चीज़ें दिखाई जाएंगी। अब बात करते हैं इसको इम्प्लीमेंट करने की। देखो यहाँ पे ये आपकी एक ट्री दे रखी है, हाँ, ठीक है भाई, इसमें क्या करना है कि हमें करना है, आई मीन टू से ओवर हियर, इंसर्ट करना है किसी वैल्यू को। बहुत सीधी सी बात, कैसे करोगे? अब बोलोगे भाई यहाँ कर दो ना, कर तो देंगे, लेकिन इसके लिए कुछ रूल्स हैं। और रूल्स क्या है कि जब भी आप फिल करोगे ना बॉक्स को, तो रूल है
कि प्रायोरिटी आप देते हो लेफ्ट वाले को, लेफ्ट वाला फील्ड है, फिर आप राइट पे जाते हो। बट यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ तो इसने राइट वाले को ही पहले फिल कर दिया है, जो कि ग्रेटर है ना, राइट है ये। तो इसने इसे फिल कर दिया। अब हमें कुछ नया इंसर्ट करना है, कुछ नया इसमें ऐड करना है, तो फिर उसको हम कहाँ ऐड करेंगे? नीचे तो करेंगे नहीं, क्योंकि हम भी चाहेंगे हम अपने स्पेसेस को बचाएं, पहले इस लेवल को ही भर लें। नहीं भी भरा है दैट्स नॉट अ बिग डील, बट भर लें, ये बाइनरी सर्च ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फिर यहाँ आप कैसे डालोगे? आपको कैसे पता कि ये खाली है, फिर यहीं हमें डालना है? तो फिर इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस चीज़ से डील करने के लिए, इस पॉसिबल वे जो है इस चीज़ से डील करने का, वो है हमारी लिंक्ड लिस्ट। इसके लिए हम एक अलग लिंक्ड लिस्ट बना के रखते हैं, ट्रेस करने के लिए, ठीक है? इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले 3 इसमें बॉक्सेस, डबली लिंक्ड लिस्ट आप एक तरह से समझ लो। सबसे पहले हम वैल्यू डालते हैं उसमें, फिर लेफ्ट की वैल्यू, फिर राइट की वैल्यू। देखो, इसको इस फॉर्म में कैसे यहाँ शो करा गया, 5 वैल्यू आ गई। 5 के लेफ्ट में क्या वैल्यू है, 2 वाली वैल्यू यहाँ पे कनेक्ट हो गई। राइट में 8 वाली वैल्यूज, फिर ये। अब मैं बोलूँ इसमें कुछ आपको ऐड करना है, तो बिल्कुल ऐड करना है, बहुत ईजिली कर सकते हो। यहाँ से एक नोड निकालोगे, पहले इसे फिल करोगे। ऐसा नहीं कि आपको ऐड करना था और आप डायरेक्ट कहीं गए, कहीं इसमें ऐड कर दिया, कहीं इसमें ऐड कर दिया, नहीं। जो ऊपर खाली है ना, पहले पहले आप क्या करोगे, उसमें कर दोगे ऐड, ठीक है? यहाँ आप देख सकते हो ऐसा कुछ, ये दोनों खाली है, तो इन दोनों में से 9 वाला किसी में भी आप ऐड कर दो। तो इसी को इस फॉर्म में लिंक लिस्ट के फॉर्म में यहाँ पे दिखाया गया है। चलिए आगे चलते हैं। वही सारी की सारी चीजें, इच नोड हैज अ वैल्यू पॉइंटर टू चिल्ड्रन, बिल्कुल चाइल्ड को पॉइंट कर रहा है। एड ए फ्रंटियर विथ एम्प्टी नोड, एम्प्टी ट्री इज सिंगल एम्प्टी नोड। अगर कोई ट्री मैं बोलूँ एम्प्टी है, पूरी की पूरी ट्री, कहने का क्या मतलब है, एक सिंगल नोड है उसमें, बस डेट्स इट, और कुछ है ही नहीं, एम्प्टी ट्री है। लीफ नोड किसे बोलते हैं? तो लीफ जो होता है वो एम्प्टी नोड्स को पॉइंट कर रहा होता है। ये आपका लीफ नोड है, जिसके कोई भी चाइल्ड ना हो, सीधी सी बात। यहाँ क्या इसके कोई चाइल्ड है क्या? नहीं है। तो फिर ये क्या हो गया, ये हो गया आपका एम्प्टी नोड या फिर लीफ नोड, आई मीन से हो गया लीफ नोड, नॉट एम्प्टी नोड, इट्स लीफ नोड, जिस जो कि पॉइंट किसको कर रहा होगा, एम्प्टी नोड को, मतलब इसके नीचे कुछ नहीं होगा। चलिए वो हम आगे देखते हैं इसमें क्या डिस्कस करा गया है। तो फिर भाई अब बात आई अपनी इम्प्लीमेंटिंग ए बाइनरी ट्री की। वही चीज़ें जो भी मैंने अभी भी आपको बताई, इजियर टू इम्प्लीमेंट ऑपरेशन रिकर्सिवली, रिकर्सिवली करोगे तो ईजी पड़ेगा, बताया गया भाई। द क्लास ट्री, क्लास ट्री क्या है, आपको ट्री समझ आ गया क्या होता है, ठीक है? ये रूट होता है, इस तरफ का सारा स्मॉलर, इस तरफ का सारा ग्रेटर, हाँ। और फिर ये यही पैटर्न फॉलो करता है, स्मॉलर ग्रेटर, ठीक है? यही पैटर्न ऑल टुगेदर फॉलो होता है। तो आप, मैंने बोला कि आपको ये ट्री बनानी है, तो इसमें 3 फील्ड्स होंगे टोटल। सबसे पहले वैल्यू की, लेफ्ट की, राइट की, देख रहे हो ना, वैल्यू की, लेफ्ट की, राइट की फील्ड, ठीक है? उसके बाद वैल्यू में नन दे दोगे आप एम्प्टी वैल्यू के लिए, बिल्कुल अगर वैल्यू एम्प्टी है, ट्री में कुछ है ही नहीं, तो नन देंगे ना। फिर उसके बाद एम्प्टी, आई मीन से एम्प्टी ट्रू हैज ऑल फील्ड्स नन, बिल्कुल एम्प्टी ट्रू। आप जब लिखोगे एम्प्टी, हाँ, ये ट्रू है या नहीं है, इनिशियली नन दे दोगे, नहीं 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 है, मतलब ऐसा जब आप इनिशियलाइज कर रहे हो उस वक्त, क्योंकि उस वक्त जो भी होती है सब तो एम्प्टी होती है। लीफ हैज नॉन एम्प्टी वैल्यू, एम्प्टी लेफ्ट, एम्प्टी राइट। हाँ, ये लीफ है आपकी, यहाँ पे इसकी लेफ्ट भी एम्प्टी है, राइट भी एम्प्टी है, देखो यहाँ पे, हाँ, लीफ है ना ये 1, इसके लेफ्ट भी एम्प्टी है, राइट भी एम्प्टी को पॉइंट कर रहा है। 4 लीफ है, 4 का भी लेफ्ट राइट एम्प्टी पॉइंट कर रहा है। 9 लीफ है, 9 का भी लेफ्ट राइट एम्प्टी को पॉइंट कर रहा है। क्लास ट्री कैसे बनेगा, आपने बनाया एक कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर में फिर आपने क्या करा, कंस्ट्रक्टर में आपने वैल्यू डिफाइन कर दी, जो भी इनिशियल वैल्यू आ रही होंगी। फिर सेल्फ डॉट वैल्यूज अगर आ रही हैं, अगर आपके पास अभी वैल्यूज हैं, तो फिर अब आप लेफ्ट और राइट में जाओगे। यहाँ अगर एम्प्टी रहता तो कुछ नहीं, यहाँ सपोज कर लो कोई वैल्यू आ गई 5, तो फिर अब आप सोचोगे ना लेफ्ट और राइट में भी कुछ आएगी, क्योंकि ये बाइनरी सर्च ट्री है, 2 चाइल्ड्स तो होनी चाहिए। ऑल राइट, एल्स अगर कोई वैल्यू नहीं आई है तो लेफ्ट और राइट को आप नन कर दो। अगर लेफ्ट और राइट में मतलब अगर कोई वैल्यू है तो ठीक है, बट सेल्फ डॉट वैल्यू में कोई वैल्यू है ही नहीं, तो लेफ्ट राइट को नन कर दो, मतलब अब ये सपोज कर लो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, कुछ ऐसा है, क्योंकि ये एम्प्टी है आपका। फिर उसके बाद ओनली एम्प्टी नोड हैज वैल्यू नन, सिर्फ एम्प्टी नोड की वैल्यू नन होगी। वो चेक करने का तरीका, आप इसे कॉल करोगे, ये सब की वैल्यू को चेक कर देगा, जहाँ पे भी नन आएगा, हाँ, ट्रू या फॉल्स जो भी होगा, अगर ये ट्रू देगा तो ट्रू, अगर फॉल्स देगा तो फॉल्स। लीफ नोड है बोथ चिल्ड्रेन एम्प्टी इज, ठीक है, लीफ नोड है ये 1, इसके क्या है, दोनों चिल्ड्रेन, ये दोनों के दोनों एम्प्टी है ना? तो वही सारी की सारी चीजें, अगर वैल्यू उसमें नहीं है, और लेफ्ट वाला भी एम्प्टी है, राइट वाला भी एम्प्टी है, मतलब वो जो लीफ है, चेक करने का तरीका क्या वो लीफ है नहीं, आप इस कोड को कॉल करोगे, आपको बता देगा क्या वो लीफ एम्प्टी है या फिर नहीं है। अब बात आई क्या, अपने इन ऑर्डर ट्रेवर्सल की। तो मैंने क्या बताया था, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या होता है, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में आपकी होती है, सपोज कर लो ये एक्स है, ठीक है, ये वाई है, ये जेड है। इन ऑर्डर में हम क्या करते हैं, इन ऑर्डर में पहले लेफ्ट को कंसीडर करते हैं, फिर कंसीडर करते हैं रूट को, फिर कंसीडर करते हैं किसको, राइट को,
ठीक है, पहले लेफ्ट को, पहले इसको कंसीडर करेंगे, फिर एक्स को, फिर जेड को कंसीडर करेंगे। बहुत सीधी सी बात। तो फिर ये यही चीज़ें फॉलो होती रहती हैं आपकी ऑल टुगेदर, बाय द वे। चलिए अब हम देखते हैं इसके कोड को। आपको इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करना है, कैसे करोगे? सबसे पहले चेक कर लेना भाई वो एम्प्टी तो नहीं, बेस के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर यहाँ क्या हो रहा है, पहले लेफ्ट वाले को लिया, फिर वैल्यू को लिया, मतलब रूट को, ये जो रूट है, फिर राइट वाले को लिया। सीधी सी बात है, आपको रिटर्न कर रहा है सब कुछ। और ये आप प्री डिस्प्ले करवा रहे हो, मतलब ऑब्जेक्ट को आप प्रिंट करवा रहे हो कंस्ट्रक्टर की हेल्प से। ठीक है, वही सारी की सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको बताई। उसके बाद फाइंड अ वैल्यू भी। अब मैंने बोला कि भाई कोई वैल्यू फाइंड कर दो इसमें। मैंने बोला बिल्कुल वैसे ही ये भी काम करेगा जैसे आपकी बाइनरी सर्च काम कर रहा था। मैंने बोला भाई मुझे 7 फाइंड कर दो, इसमें हो ना हो आप फाइंड करो। क्या करोगे? 7। सबसे पहला काम आप देखोगे 7 रूट नोड से बड़ा है या छोटा। तो 7 क्या है? बड़ा है, तो फिर आप इस साइड खोजोगे और इसके चाइल्ड में देखोगे क्या ये 7 से बड़ा है या छोटा। तो फिर ये 7 से बड़ा है। हाँ, अगर भाई ये 7 से बड़ा है, आप ऑलरेडी लेफ्ट में राइट में जा रहे हो, तो इसके आगे तो सब बड़ा ही आना है, मतलब 7 एग्जिस्ट नहीं करता। मैं बोलता भाई 1 ढूंढ दे का है, तो फिर आप बोलते 1 रूट नोड से छोटा है या बड़ा? 1 छोटा है, तो फिर आप यहाँ आते, इससे पूछते 1 छोटा है या बड़ा, तो फिर बोलता छोटा। अब आप इधर नहीं जा सकते, इधर आप जा ही नहीं सकते। ठीक है, तो फिर अब आप इसमें चेक करते, छोटा है इससे भी, तो फिर यहाँ आप देख लेते। ठीक है, तो कुछ इसी तरह से यहाँ भी काम हो रहा है। देखो, गो लेफ्ट अगर स्मॉलर है तो लेफ्ट जाओ, या फिर राइट जाओ अगर ग्रेटर। ठीक है, बी ए स्मॉलर देन करंट नोड। क्लास ट्री है, फाइंड करने का आपने एक मेथड बनाया। आपने सबसे पहले चेक किया एम्प्टी तो नहीं, बेस केस है, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा, अगर आपकी वैल्यू मिल गई, जो भी आपको मतलब रूट पे ही सब सपोज कर लो आपकी कोई वैल्यू मिल गई, तो आप क्या बोलते हो? या फिर जब आप ट्रैवर्स करा आपने तो आपको यहाँ कोई वैल्यू मिली, तो आपने बोला हाँ वो वैल्यू है। फिर अगर वो वैल्यू छोटी निकली तो फिर लेफ्ट में जाओ, वैल्यू बड़ी निकली तो राइट में जाओ, जो भी मैंने अभी आपको बताया। मिनिमम मैक्सिमम कैसे फाइंड करते हैं इसमें? तो देखो, आपको क्या फाइंड करना है भाई? मिनिमम मैक्सिमम आपको ही पता है, इससे स्मॉलर सब इस तरफ होगा, इससे ग्रेटर सब इस तरफ होगा। मैं बोलूँ मिनिमम फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे? कंपेयर करते जाओगे, इस तरफ आपको खुद ढूंढना होगा। मैक्सिमम बोलूँ तो आपको इस तरफ ढूंढना होगा, और ढूंढते ढूंढते आप सर्च कर लोगे, तो आप बोलोगे भाई अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, मुझे मिनिमम फाइंड करना है, इस तरफ जाऊंगा मैं, फिक्स है। मैं 3 पे आया, 3 से 1 पे आया, 1 से मैं 2 पे नहीं जा सकता क्या? नहीं जा सकते, क्योंकि 1 आपका कहाँ है? राइट साइड में, और छोटा वाला हमेशा लेफ्ट में आता है। यहाँ कुछ होता तो आप चेक कर सकते थे, बट यहाँ तो कुछ है नहीं। तो आपकी मिनिमम वैल्यू क्या हो गई? 1। हाँ, ग्रेटर में आपकी 9 आ गई। मैक्सिमम आप बोलोगे भाई इसको नहीं चेक कर सकते, भाई नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये आपकी लेफ्ट की वैल्यू है। लेफ्ट की में स्मॉलर वैल्यू जो स्टोर होती है, यहाँ कुछ होता तो फिर यहाँ से यहाँ के आप चेक कर सकते थे। तो फिर आप, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मिनिमम मैक्सिमम कैसे फाइंड करते हैं। ऑल राइट, क्लास है ट्री आपकी मेन वैल्यू। ठीक है, सेल्फ डॉट लेफ्ट इज एम्प्टी, अगर आपकी लेफ्ट एम्प्टी है ये वाली, ठीक है, तो फिर आप वहीं पे उसकी वैल्यूज रिटर्न कर दो, क्योंकि लेफ्ट एम्प्टी होने का बस एक ही मतलब है कि उसके बाद आपकी कोई वैल्यूज नहीं आ रही, तो फिर जो भी आपकी वैल्यूज हैं वही होंगी, मिनिमम मैक्सिमम जो भी हो। एल्स अब आप मिनिमम वैल्यू को ढूंढो, सेल्फ डॉट मिन वैल्यू को आप कॉल करो। हाँ, फिर से रिकर्सिवली बोल रहे हो आप, इसे कॉल करना। फिर उसके बाद मैक्स वैल्यू की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो फिर मैक्स वैल्यू में यहाँ क्या बात करा गया है? यहाँ पे ये मिस्टेक है भाई, यहाँ पे अब आप देख पाओगे, यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक है। नहीं नहीं, सही है ये तो, सही है। हाँ सही है, मेन वैल्यू वही आप कॉल कर रहे हो। लेक्चर में थोड़ा यहाँ पे सही करा गया था, तो आई थॉट यहाँ भी गलत होगा, बट ये सही है आपका 200% बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद बात आई अपने मैक्स वैल्यू को फाइंड करने की। तो सबसे पहले आप चेक कर लोगे राइट वाला एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो बोलोगे यही रिटर्न कर दो, बट अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर आप सेल्फ डॉट राइट डॉट मैक्स वैल्यू बार बार इसको कॉल करते जाओगे। हाँ बिल्कुल, जब लास्ट में चला आएगा ये, जब इसका कोई भी और राइट में ना बचे, तो फिर वही क्या होगा? हमारा मैक्सिमम। आपको क्या करना होगा फिर? आप बहुत ईजिली उसी को क्या कर दोगे? रिटर्न कर दोगे। ठीक है, एक यहाँ पे मैं इसे थोड़ा एक्सप्लेन करके आपको बताना चाहूँगा इन ऑर्डर को। थोड़ा मैं पीछे आ गया हूँ, क्योंकि इससे पहले जो भी आपने देख, वो मैंने आपको इन ऑर्डर ट्रावर्सल बिल्कुल इतने से नोड के लिए बताया था, कि अगर इतना सा नोड हो तो फिर क्या करेंगे, बिल्कुल इनिशियल एग्जांपल में। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको पूरे ट्री के लिए दिखा के बताता हूँ। तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले आप कहाँ जाओगे? लेफ्ट में। ये आपका नोड है, इसके लेफ्ट में यहाँ जाओ, मतलब अब आप यहाँ पे आ चुके हो। ठीक है, यहाँ पे आओगे तो फिर इस मतलब पूरे के पूरे ट्री का, ये सब ट्री का पेरेंट कौन है? 2, रूट 2 है। इसका ये लेफ्ट चाइल्ड रहा, ये राइट चाइल्ड रहा। हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट पे जाते हैं 1, तो फिर इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1, फिर उसके बाद रूट 2। ठीक है, फिर ये आपका क्या हो जाएगा? 4। यहाँ ये हो गया। अब आप फिर से आई मीन से पूरे ट्री में आ जाओ। पूरे ट्री में हमने लेफ्ट वाले को कर लिया, अब रूट पे आते हैं, मतलब यहाँ पे आप 5 लिखोगे। फिर अब आप राइट पे आते हो, यहाँ पे आते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 8, फिर इसके भी राइट में आ जाओगे 9।
तो इन शॉर्ट कुछ ऐसे आप यहाँ पे लिख लोगे 8 9, ठीक है। तो फिर आई होप आपको समझ आया होगा कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग हम कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो फिर अब एक और क्वेश्चन, भाई ये तो ठीक है, समझ आ गया, लेफ्ट राइट चेक कर लिया आपने, मिन मैक्स फाइंड कर लिया, हम कैसे करेंगे किसी वैल्यू को इंसर्ट। मैंने बोला कहीं भाई वैल्यू को इंसर्ट करना है, तो फिर 52 से छोटा है तो फिर इस तरफ आएगा, आप जाओगे। फिर 37 से भी छोटा है तो आप इस तरफ जाओगे। 16 16 से क्या है, बड़ा है 21, ठीक है। बट 16 के बाद तो कुछ यहाँ है ही नहीं। अब बात आया 28 पे, तो 28 में यहाँ पे क्या है, 28 आपका ग्रेटर देना है, तो 28 के इस तरफ जो भी आएगा वो स्मॉलर होगा। तो मैंने यहाँ पे एक ऐसा कुछ नोट बनाया और 21 यहाँ पे डाल दिया। हाँ 21 डाल दिया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका यहाँ पे 21 आ चुका है। अब आप यहाँ पे कंपेयर करके जनरली देखो क्या ये सही है, इस तरफ इससे छोटा, इससे छोटा, 16 आया इससे बड़ा। हाँ फिर 28 राइट साइड है, ये राइट ट्री है तो फिर इससे छोटा, बिल्कुल ये सही है आपका। और इसे आप कोड के थ्रू कैसे कर लोगे, उससे पहले हम देखते हैं 65 को आप कैसे डाल सकते हो। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या था आपका 74 था। हाँ मतलब यहाँ नहीं, आप बस ये देखो कि आपको 65 डालना हो तो आप इस तरफ जाओगे, क्योंकि इस तरफ क्या होता है, वैल्यूज अपनी ग्रेटर देन होती है रूट से, ठीक है। इस तरफ जाओगे, आप आए 74 पे, फिर 74 पे आके आपने क्या करा कि आपने एक यहाँ पे आपने 74 से पूछा, मैं बता ही देता हूँ, आपने 74 से पूछा कि भाई, आपने 74 से पूछा कि भाई मैं तो आपसे छोटा हूँ। ये तो बोलता अगर आप मेरे से बड़े होते तब तो आपको और आगे जाके देखना पड़ता, आप छोटे हो ना, मैं आपको स्पेस देता हूँ अपने पास, आप मेरे राइट लेफ्ट में आ सकते हो, क्योंकि मेरे लेफ्ट में जो भी आते हैं वो मेरे से छोटे होते हैं, आप मेरे से छोटे हो। तो फिर 65 को आप यहाँ हैप्पीली डाल सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं 91 कैसे डालोगे। 91 तो ऑलरेडी है, तो भाई बिल्कुल आप डुप्लीकेट नहीं डाल सकते हैं इसमें, आप बिल्कुल भी डुप्लीकेट इसमें इंसर्ट नहीं कर सकते। और इसके कोड की बात करें तो वही चीज़ें आप पहले डिसाइड करोगे, छोटी है या बड़ी, इससे वैल्यू तो छोटी होंगी या बड़ी, तो फिर आप आगे जाते जाओगे और एट लास्ट आप अपनी पोजीशन पे पहुंच जाओगे। आप इंसर्ट को कॉल करोगे, इनिशियली क्या होगा, चेक करेगा क्या वो एम्प्टी है क्या। अगर आपकी जो एरे है, आई मीन से जो एरे नहीं, आपकी जो ट्री है वो एम्प्टी है, तो फिर ये आपकी ट्री को इसने करा कॉल। यहाँ पे देख लो आप, हाँ लेफ्ट में राइट में इसने बस वैल्यू दिया और ट्री बना दी। फिर से कॉल करके इसको एक नोड बना दिया और कुछ नहीं। उसके बाद सेल्फ डॉट वैल्यू इक्वल टू भी, अगर वैल्यू आपकी वही वाली मिल गई तो आप वहीं से रिटर्न हो जाओगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 91 मिल गया था ना, तो वो डुप्लीकेट हो गया, तो मुझे आगे नहीं बढ़ना, रिटर्न। उसके बाद अगर आपकी जो वैल्यू है वो छोटी है, हाँ छोटी है, तो इस तरफ अब आप जाओगे लेफ्ट साइड में, और जहाँ भी आपको मतलब इंसर्ट करने लायक वैल्यू बचेगी, मतलब आपको लगेगा यहाँ वैल्यू डाल लगेगा क्या, एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग आपको 21 डालना था, आप इस पे आए 37, आप पूछे 21 छोटा है या बड़ा, तो बोला आप में से छोटे हो, तो बोलेगा इस तरफ जाओ। आप 16 पे आए, आपने पूछा 16 से मुझे 21 डालना है, कहाँ डालूँ। 16 ने बोला आप में से छोटे हो या बड़े, तो बोला बड़ा हूँ मैं आपसे, तो बोलेगा आप इस तरफ जाओ। अब आए 28 पे, फिर 28 से आपने पूछा मैं मुझे वैल्यू डालना है 21, कहाँ डालूँ। इसने पूछा छोटे हो या बड़े, बोला छोटे हो, मतलब मैं छोटा हूँ आपसे, तो फिर आप यहाँ पे आपने इसे डाल दिया। तो फिर कुछ इसी तरह से, और फिर राइट में भी कुछ इसी तरह से हो रहा होगा। डिलीट अब हम कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपको कोई वैल्यू अगर बोल दे कि आपको कोई वैल्यू करनी है डिलीट, हाँ आप कैसे करोगे उसको डिलीट। तो फिर जब भी आप डिलीट करोगे ना, तो डिलीट करने में मैं एग्जांपल के थ्रू ही समझाता हूँ। मैंने बोला यहाँ ये ट्री है, सपोज करो मैंने बोला 65 को करना है डिलीट, तो जब मैं बोलूँ 65 को डिलीट करना है, बहुत ईजिली हटा दो इसको, यहाँ से नन कर दो, यहाँ पे इसकी वैल्यू हट जाएगी, ये बहुत ईजी बात है। उसके बाद अगर मैं बोलूँ कि 74 को डिलीट करना है, तो अब आप बोलोगे भाई अगर हमने इसे नन कर दिया, इसे हमने डिलीट कर दिया, फिर तो इशू हो जाना है, बिल्कुल इशू हो जाना है। तो हम क्या करते हैं, ये हमारी जितनी भी इसके नीचे ट्री आती है, जब भी आप राइट वाले को डिलीट करते हो और उसके नीचे कुछ आ रहा है, सपोज कर लो आपने जो पीछे यहाँ डिलीट करा ना, यहाँ पे आपने क्या करा, इसे डिलीट करा, बट इसके नीचे भी कुछ आ रहा होता ना, तो उसको फिर आपको यहाँ शिफ्ट करना पड़ता। हाँ ऐसा तो होगा नहीं कि आपने इसे नन कर दिया फिर भी इसके नीचे वैल्यूज है। उसी तरह से यहाँ पे मैं आपको ग्रेटर देन में समझाता हूँ। यहाँ पे सपोज कर लो 74 को हमें डिलीट करना है, तो फिर इन सबको शिफ्ट करके यहाँ लाना होगा। अब 91 यहाँ आ जाएगा और 83 कुछ ऐसा हो जाएगा, आगे ये बताया गया है, मैं दिखाता हूँ आपको, देखो अब वही हुआ। 91 क्या हुआ यहाँ पे आपका, 91 जो है वो यहाँ आ गया, 83 इसके राइट में था तो राइट में रहा, देखो 83 कहाँ है, इसके राइट में, 91 के राइट में 83 है, लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं। तो और आपने इसे डिलीट करा तो ये सारा का सारा यहाँ आ गया। आप इसे अगर डिलीट कर देते तो ये सब उठ के यहाँ आ जाता, हाँ यहाँ पे 16 यहाँ पे आ जाता। और फिर सपोज कर लो 16 के बाद, नहीं 16 नहीं आता, 16 नहीं आता, 44 यहाँ पे चला आता, क्योंकि ग्रेटर देन की बात हो रही है, ग्रेटर देन है इस तरफ, तो फिर 44 यहाँ पे आ जाना था। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ रहा हो। तो फिर यही सारी की सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई, कैसे आप डिलीट करते हो, कैसे आप इंसर्ट करते हो उसमें,
और ये कोड क्या कर रहा है वो भी समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इसे भी समझना। ट्री आपने बनाया, डिलीट नाम का फंक्शन, एम्प्टी है तो वहीं से रिटर्न हो जाओ, कुछ है ही नहीं तो डिलीट क्या करोगे भाई। अगर छोटा है तो फिर अब आप लेफ्ट में जाओ, बड़ा है तो राइट में जाओ, जाके क्या करो, आप हर बार लेफ्ट में जाओ, डिलीट को रिकर्सिवली कॉल करो, हाँ फिर से कॉल करो, और ये जो आपको वर्टेक्स जो डिलीट करना था वो डालो इसके अंदर, मतलब आप सीधे ट्रैवर्स करते चलो, और फिर ग्रेटर देना तो इस तरफ जाओ और रिकर्सिवली कॉल करो। अगर कहीं आपकी वैल्यू मिल गई भी इक्वल टू सेल्फ डॉट भी, मतलब अब आपको 74 डिलीट करना था, आपको पता चल गया 74 यहाँ है, फिर क्या क्या करना है, चेक करो कि क्या ये लीफ वैल्यू है क्या, लीफ मतलब जिसकी कोई चाइल्ड हो ही ना, जैसे कि यहाँ पे पहले 65 था, आप इसको ढूंढते हुए आए तो आपको क्या पता चला, ये तो लीफ है क्योंकि इसकी कोई चाइल्ड है ही नहीं यहाँ पे, तो फिर आपने इसे टेस्ट किया, अगर ये लीफ होगा तो फिर जस्ट इसको डिलीट कर दो, कुछ नहीं करना, कोई शिफ्ट नहीं करना हमें। बट अगर ये लीफ नहीं है तो आप चेक करो क्या इसका लेफ्ट एम्प्टी है, हाँ बिल्कुल ये एम्प्टी है, 74 के बाद इधर तो कुछ है ही नहीं, हाँ तो फिर ये एम्प्टी है आपका, ये एम्प्टी है, तो फिर आप क्या करो, कॉपीराइट वाला फंक्शन कॉल करो, ये क्या करता है मैं आगे आपको बताता हूँ जस्ट अगले स्लाइड में। और अगर राइट में आप आ रहे हो, राइट एम्प्टी है तो फिर कॉपी लेफ्ट को कॉल करो, ये क्या है कैसे है, वही है, इसको उठा के यहाँ डाल देना, यहाँ 91 आ जाएगा, यहाँ 83 कुछ ऐसा जो भी मैंने अभी आपको बताया। एल्स अगर कुछ नहीं है, ना लेफ्ट एम्प्टी है ना राइट एम्प्टी है और ना ये लीफ है, हाँ कुछ भी एम्प्टी नहीं है, यहाँ पे कोई वैल्यूज है, तो फिर क्या करोगे, तो फिर आप यहाँ पे सेल्फ डॉट वैल्यू जो भी वैल्यूज हैं आपकी इक्वल टू क्या कर दोगे, सेल्फ डॉट लेफ्ट डॉट मैक्स वैल्यू, आपकी लेफ्ट में जो भी सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको आप डाल दोगे और उस वैल्यू को डिलीट कर दोगे। जैसे यहाँ पे कुछ होता, सपोज कर लो, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, करेक्टनेस में आप मत जाना, ठीक है, आप इसको उठा के यहाँ डाल दिया आपने, मैं आपको इंसर्ट करने को और मतलब डिलीट करने को बता रहा हूँ, ठीक है, तो फिर ये तो डुप्लीकेट हो गया, यहाँ यहाँ दोनों जगह आ गया, आप क्या करोगे, आप इसे डिलीट कर दोगे, वही चीजें तो है यहाँ पे। वैल्यू में क्या करो, सेल्फ डॉट लेफ्ट डॉट मैक्स डालो, कब, जब ये तीनों कंडीशन फेल हो जाए, और उसको डिलीट कर दो क्योंकि वो डुप्लीकेट दो दो बार आ जाएगा, क्योंकि उसी को उठा के तो आपने ऊपर कॉपी करा है ना, ठीक है, जो भी मैक्सिमम वैल्यू रही होगी। अब आप यहाँ पे देखो, जनरली ये तो वही चीज़ है, यहाँ पे 37 को डिलीट करना है, 37 कहाँ था आपका, जस्ट वेट, 37 देखते हैं, 37 यहाँ था, आपको डिलीट क्या करना है 37 को, 37 यहाँ था, आपको इसको करना है डिलीट, कैसे होगा ये, वही चीज़ है जो भी मैंने आपको बताया, इसको डिलीट करना है कैसे होगा, तो फिर चेक करोगे आप क्या लेफ्ट एम्प्टी है क्या राइट एम्प्टी है, नहीं है एम्प्टी, ये सारी की सारी कंडीशन रखी रह गई, फेल हो गया ये सारा का सारा कंडीशन, तो फिर एल्स पार्ट में आएंगे, एल्स पार्ट में हम बोलेंगे भाई जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है ना लेफ्ट की, मैक्सिमम वो क्या है 28, उसको उठा के आप यहाँ पे डाल दो, बहुत सीधी सी बात, वही हुआ ना, 28 को उठा के यहाँ डाला, फिर आपने 21 को करा डिलीट, अब आप बोलोगे 21 को हम डिलीट करेंगे तो 21 का क्या होगा, होना क्या है 21 इसमें आ जाएगा, ठीक है, तो फिर वही सा देखो आ गया इसमें 21 यहाँ चला गया, ठीक है। अब बात करते हैं कोई वैल्यू आप डिलीट कर रहे हो उसके डिटेल फंक्शन की, यहाँ देखो मेक एम्प्टी कैसे काम कर रहा है, मेक एम्प्टी तो समझ आ ही गया होगा, फिर भी मैं समझा दूंगा। मेक एम्प्टी में क्या भाई, वैल्यू को लेफ्ट राइट को सबको नन कर दो, मतलब डिलीट कर दो इन शॉर्ट। कॉपी राइट में क्या हो रहा है कि राइट वाला जो भी है उसको कॉपी करके आप ऊपर ले आ रहे हो, तो उसमें वैल्यू इक्वल टू लेफ्ट वाली वैल्यू को आपने करा कॉपी, जो भी वैल्यू थी उसमें लेफ्ट वाली वैल्यू को आपने कॉपी करा, राइट में क्या हो गया जब आप कॉपी लेफ्ट करते हो तो, और राइट वाले में सेल्फ डॉट राइट चाइल्ड में क्या आ गया आपका, जो भी लेफ्ट का राइट था वो आ गया, और यहाँ पे लेफ्ट में क्या आ गया, जो लेफ्ट था वही, जैसे कि आपने इसे हटाया यहाँ से तो फिर यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे इसकी जो राइट वाली चाइल्ड थी वो क्या हुई, वो यहाँ आ गई 91, और इस राइट वाली की जो लेफ्ट चाइल्ड थी वो क्या आ गई, इसके भी इसके लेफ्ट में आ गई, वही चीज़ें तो यहाँ पे कोड के थ्रू बताया गया है, हाँ देखो यहाँ, और ये अगर कॉपीराइट होता तो जस्ट उसका अपोजिट आपको करना था, यहाँ पे वैल्यू में आपकी यहाँ राइट आ जाती, यहाँ राइट, बस वही चीज़ें हैं सबकी सब। तो फिर आई होप आपको समझ आया होगा ये कैसे क्या काम हो रहा है, ये इस लेक्चर को हम यहीं करते हैं एंड, और बट थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह बची है वो देख लेते हैं। देखो फाइंड इंसर्ट डिलीट, हाँ सब सिंगल पाथ के ऊपर काम करते हैं, आपको पता ही है, इसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी। वर्स्ट केस क्या हो सकता है, हाइट ऑफ ट्री, अगर ट्री की हाइट बहुत ज़्यादा है तो फिर आपको सारे के सारे उसकी जो भी हाइट होगी वो आइटरेट करना पड़ेगा, तो फिर वो हो सकता है एक वर्स्ट केस, अगर आपको बिल्कुल डीप में जाना पड़े तो। बैलेंस ट्री का ये सब तो बता ही रखा है मैंने, हाँ आई मीन से बैलेंस ट्री का नहीं, बैलेंस ट्री का मैंने नहीं बताया, ये वीक 7 में है आपका, तो फिर वीक 7 में हम देखते हैं इन सबको हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं। अनबैलेंस ट्री में अगर एन नोड है तो उसकी हाइट क्या होगी, बिग ऑफ एन, बट बैलेंस ट्री में वो घट के बिग ऑफ लॉग एन हो जाती है, बिल्कुल मैं बोल सकता हूँ सपोज करो आधी आधी हर बार होती जा रही है, ये बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड होता है, तो फिर इसको और इसके बारे में बहुत डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं वीक 7 में, तो इस लेक्चर को यहीं करते हैं एंड और मिलते हैं अपने वीक 7 में। ऑल राइट एवरीवन, बट बिल्कुल अगर आपको वीडियो अच्छा लगा ना
तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, मोटिवेशन बना रहता है और मैं भी आपके लिए ऐसी ही बहुत सारी वीडियो और इससे रिलेटेड मैं जीआरपीए, पीए वो सारी की और जीए ग्रेडेड असाइनमेंट वगैरह भी मैं सब लाने वाला हूँ। बट अगर आप लाइक करोगे तो फिर मिनिमम 50 लाइक्स चाहिए, तो फिर आप वो पूरा करो, आपको आपकी सारी की सारी जीए पीए भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं करते हैं। ऑल राइट एवरीवन।